आज है 14 अक्टूबर 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। पटाखा दुकानों के लिए नई गाइडलाइन जारी, अब टीन शेड में ही लगेंगी पटाखा दुकानें। दीपावली त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन और अग्निशमन विभाग के साथ साथ एसडीआरएफ भी अलर्ट मोड पर आ गया है। दीपावली में आतिशबाजी के दौरान किसी भी तरह की दुर्घटना से बचाव के लिए दुर्ग जिले की सभी स्थायी और अस्थायी पटाखा दुकानों को लेकर नगर सेना, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं और एसडीआरएफ मुख्यालय अटल नगर नवा रायपुर ने संयुक्त रूप से एक विस्तृत एडवाइजरी जारी की है। रायपुर महापौर मीनल जापान के मेयर फोरम में होंगी शामिल। टोयोटा सिटी में आज से 16 अक्टूबर तक 3 दिन चलेगा सम्मेलन। रायपुर के महापौर मीनल चौबे को जापान के टोयोटा सिटी में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय मेयर फोरम 2025 में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। ये सम्मेलन आज 14 से 16 अक्टूबर तक चलेगा। इस फोरम का आयोजन संयुक्त राष्ट्र सतत विकास कार्यालय की तरफ से किया जा रहा है। कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में सीएम विष्णुदेव साय के सख्त तेवर, धमतरी सहित 3 जिलों के एसपी पर जताई नाराजगी। मंत्रालय में आयोजित एसपी कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का सख्त रुख देखने को मिला। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति और बढ़ते अपराधों को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से महासमुंद, धमतरी और राजनांदगांव जिलों के पुलिस अधीक्षकों पर नाराजगी जाहिर की। त्योहार से पहले वेतन भुगतान की मांग, शिक्षक संघ ने वित्त मंत्री और सचिव को लिखा पत्र। नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय व वित्त मंत्री ओपी चौधरी को पत्र लिखकर दीपावली से पहले प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को वेतन भुगतान करने की मांग की। नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा सीएम व वित्त मंत्री को लिखे पत्र को लेकर शिक्षकों के अलावा कर्मचारियों में इस बात की उत्सुकता जगी है कि संघ के पत्र के बाद सरकार का क्या रुख सामने आता है। इस सप्ताह बीजेपी सहयोग केंद्र में दोनों डिप्टी सीएम सुनेंगे कार्यकर्ताओं की समस्याएं। लगभग साल भर बाद फिर से कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनने और निराकरण को लेकर भाजपा कार्यालय में सहयोग केंद्र के संचालन किया जा रहा है। पहले चरण के बाद अब इस सप्ताह दोनों डिप्टी सीएम की ड्यूटी लगेगी। सोमवार को मंत्री ओपी चौधरी कार्यकर्ताओं से संवाद करने के लिए उपस्थित रहे। मंत्री के निज सचिव की पत्नी ने सड़क पर काटा केक, हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निजी सचिव राजेंद्र दास ने अपनी पत्नी का बर्थडे केक सड़क पर काटा। पत्नी ने सड़क पर लग्जरी कार की बोनट पर केक काटा, फिर जमकर आतिशबाजी की। इस पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई। सरकार को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। दुर्ग ट्रैफिक पुलिस ने त्योहारी सीजन में बढ़ाई सख्ती, नियम तोड़ने वाले 305 वाहन चालकों से वसूले 97,000। दुर्ग यातायात पुलिस ने ऑपरेशन सुरक्षा के तहत विशेष अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान नेशनल हाईवे 53 शहर के मुख्य मार्गों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्रवाई करते हुए 97,000 रुपए का जुर्माना वसूला। त्योहारों पर रेलवे ने यात्रियों को दी बड़ी राहत। दपूम रेलवे में चलाई जा रही 5 पूजा स्पेशल ट्रेन। दीपावली, छठ पूजा, दुर्गा पूजा और अन्य प्रमुख त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई फेस्टिवल पूजा स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू किया है। रेलवे का उद्देश्य है कि लोग त्योहारों में घर तक आसानी से और आराम से पहुंच सकें, टिकट को लेकर परेशान हुए बगैर। रेलवे प्रशासन ने बताया कि इन ट्रेन में यात्रियों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कंफर्म सीट उपलब्ध कराई जा रही हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट घोटाला, 7,600 पन्नों का चालान पेश। ईओडब्ल्यू ने केदार, हरमीत, भोजराम सहित 10 को बनाया आरोपी। छत्तीसगढ़ भारतमाला परियोजना घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू ने रायपुर की स्पेशल कोर्ट में 12 बंडलों में 7,600 पन्नों का चालान पेश किया। ईओडब्ल्यू ने 43 करोड़ के भूमि अधिग्रहण घोटाले में 10 लोगों को आरोपी बनाया। इन लोगों ने कथित तौर पर जमीन को टुकड़ों में बांटकर एनएचएआई को 78 करोड़ का भुगतान दिखाया। बारिश के बीच ठंड ने दी दस्तक। इस संभाग में अगले 5 दिन बारिश की आशंका। छत्तीसगढ़ में मानसून की विदाई के साथ ही हल्की ठंड ने दस्तक दी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग को छोड़कर बाकी अन्य संभागों में मौसम सामान्य रहने की संभावना जताई। मौसम विभाग की माने तो छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में अगले 5 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा।
नोडल प्राचार्य की होगी नियुक्ति। डीपीआई ने प्रदेश भर के डीईओ को जारी किया आदेश, नियुक्ति के लिए डेडलाइन तय। छत्तीसगढ़ में संचालित सेजिस विद्यालय के सक्रिय व कर्मठ प्राचार्य को नोडल प्राचार्य के रूप में नियुक्ति की जानी है। लोक शिक्षण संचालनालय डीपीआई ने प्रदेश भर के डीईओ को पत्र लिखकर निर्देश जारी किया। नोडल प्राचार्य की नियुक्ति के लिए डीपीआई ने डेडलाइन भी तय कर दी है। जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी पत्र में डीपीआई ने लिखा कि सेजिस विद्यालय के सक्रिय व कर्मठ प्राचार्य को नोडल प्राचार्य के रूप में नियुक्ति की जानी है। सीएम के निर्देश, अब कलेक्टर्स को सुबह करना होगा ये काम। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में रविवार को कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में कलेक्टर्स को साफ सफाई की बड़ी जिम्मेदारी दी गई। सीएम ने राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की ओर सख्त निर्देश दिए। करीब 9 घंटे तक चली बैठक के बाद सीएम ने कलेक्टर को निर्देश दिया कि अब उन्हें रोज सुबह 7 बजे नगरीय निकायों के वार्ड का निरीक्षण करना होगा। पीएम आवास योजना में छत्तीसगढ़ को देश भर में पहला स्थान, नवाचार और सुशासन ने दिलाई राष्ट्रीय पहचान। छत्तीसगढ़ ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि जब सरकार की नीयत साफ हो, नीति पारदर्शी और सिस्टम में नवाचार, तो किसी भी योजना को मिशन की तरह सफल बनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में राज्य ने देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। कांकेर के टेकाठोड़ा गांव में पास्टर और पादरियों के प्रवेश पर रोक, ग्रामीणों ने लगाया बोर्ड। जिले के भानु प्रतापपुर विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम टेकाठोड़ा के ग्रामीणों ने मतांतरण के बढ़ते मामलों का विरोध करते हुए गांव में ईसाई धर्म प्रचारकों व पास्टर, पादरी और धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके साथ ही ग्रामीणों ने गाँव के प्रवेश द्वार पर बड़ा बोर्ड लगाकर साफ संदेश दिया कि अब किसी भी प्रकार के मतांतरण या धार्मिक आयोजन के उद्देश्य से गाँव में प्रवेश वर्जित है। अधिक आय और जमीन वालों के राशन कार्ड होंगे निरस्त। सार्वजनिक वितरण प्रणाली व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत बीपीएल हितग्राहियों के राशन कार्डों का सत्यापन चल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट से जो सूची आई उसमें जिले के लगभग 2.5 लाख बीपीएल राशन कार्ड संदिग्ध बताए गए। इन राशन कार्डों के सत्यापन का काम जिले में जारी है। बताया जा रहा है कि मृत पलायन व 6 लाख से ज्यादा आय व 5 एकड़ से ज्यादा जमीन वाले करीब 5,000 से ज्यादा सदस्यों के नाम सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत संदिग्ध प्रचलित राशन कार्डों के भौतिक सत्यापन का काम चल रहा है। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल का दावा, बिहार महागठबंधन का सीट बंटवारा 1 से 2 दिन में फाइनल। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद अब सबकी नजर महागठबंधन पर है। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष दिल्ली में हैं। वहीं कांग्रेस के भी कई प्रमुख नेता दिल्ली में कैंप कर रहे हैं। आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। वहीं बैठक से पहले कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने बिहार में महागठबंधन के सीट बंटवारे पर बड़ा दावा किया। नशे से अपराधों को मिलता है बढ़ावा, नशाखोरी के खिलाफ चलाए मुहिम। सीएम साई ने नशीली दवाओं और मादक पदार्थों के व्यापार पर कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में नशीली दवाओं और मादक पदार्थों के काले कारोबार पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नशे के कारण अन्य अपराधों को बढ़ावा मिलता है, इसके लिए अभियान चलाकर कार्रवाई करें। साथ ही अंतर्राज्यीय सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने, समय सीमा में पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कांग्रेस जिलाध्यक्ष के 41 पदों के लिए 5,000 आवेदन। प्रियंका गांधी के फॉर्मूले पर होगी नियुक्ति। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जिलाध्यक्षों की नई नियुक्ति दिवाली से पहले होनी है। कुल 41 पद हैं, जिसके लिए 5,000 से ज्यादा दावेदारों ने आवेदन भेजे। कांग्रेस का कहना है कि चयन पारदर्शी होगा, युवाओं और साफ छवि वाले नेताओं को तवज्जो दी जाएगी। भूपेश बघेल के धान खरीदी बयान पर विधायक पुरंदर मिश्रा का पलटवार। कांग्रेस किसान हितैषी नहीं व्यापारी। भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के कलेक्टर कॉन्फ्रेंस और धान खरीदी को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार किया। विधायक मिश्रा ने कहा कि क्या भूपेश सरकार में कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस नहीं हुई? कांग्रेस को अपना कार्यकाल याद करना चाहिए। सीएम ने कहा, एक पेड़ मां के नाम अभियान में 2 सालों में 6 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में मंत्रालय में कलेक्टर और डीएफओ कॉन्फ्रेंस चल रही है। मुख्यमंत्री उच्च स्तरीय बैठक में वन विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान में 2 वर्षों में 6 करोड़ से अधिक पौधों का रोपण हुआ। पत्रकारिता विश्वविद्यालयों में चुनौती मूल्यांकन लागू, शुल्क 1,000 रुपए निर्धारित। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता व जनसंचार विश्वविद्यालय ने अपनी 63वीं कार्य परिषद की बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इसमें चुनौती मूल्यांकन की व्यवस्था लागू करने का फैसला शामिल है, जो पहले पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा लागू की गई थी।
प्राइवेट छात्र ध्यान दें, 10वीं 12वीं परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर तय। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं 12वीं की परीक्षा में प्राइवेट स्टूडेंट के रूप में शामिल होने की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि घोषित कर दी। प्राइवेट स्टूडेंट सामान्य फीस के साथ 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। विलंब शुल्क के साथ छात्र 1 नवंबर से 16 नवंबर तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। कलेक्टर डीएफओ कॉन्फ्रेंस, सीएम साय वन विभाग के कार्यों की कर रहे समीक्षा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय में कलेक्टर्स और डीएफओ कॉन्फ्रेंस चल रही है। मुख्यमंत्री उच्च स्तरीय बैठक में वन विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। बैठक में वन मंत्री केदार कश्यप, मुख्य सचिव विकासशील, अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्रीनिवास राव, कलेक्टर वन मंडलाधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित हैं। छत्तीसगढ़ के घुड़सवारों ने रचा इतिहास, बस्तर के होनहार खिलाड़ियों ने दिखाया दम। छत्तीसगढ़ के युवा खिलाड़ियों में असीम संभावनाएं हैं। यहाँ के खिलाड़ी राज्य के साथ साथ विश्व स्तर पर भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। रायपुर के ब्रेगो और हेक्टर इक्वेस्ट्रियन क्लब का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रदेश के युवा घुड़सवार जितेंद्र वेक और वेदिका शरण ने प्रतिष्ठित FEI चिल्ड्रंस क्लासिक्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर शीर्ष वैश्विक रैंकिंग हासिल की। सुकमा के वंजलवाही गांव में खुला नया सुरक्षा कैंप, नियत नीलनार योजना से विकास को मिलेगी रफ्तार। सुकमा जिले के नक्सल प्रभावित गांव वंजलवाही में छत्तीसगढ़ शासन की नियत नीलनार योजना के तहत पुलिस प्रशासन ने नया सुरक्षा कैंप स्थापित किया। ये कैंप दुर्गम और नक्सल गतिविधियों से प्रभावित इलाकों में स्थापित किया गया। पुलिस प्रशासन ने बताया कि साल 2024 से अब तक नियत नीलनार योजना के तहत जिले में 20 नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए।